60-65 साल में कांग्रेस ने जो काम किया उससे ज़्यादा काम उपलब्धि दे दी बीजेपी ने। कन्हैया कुमार बहुत बड़ा नाम है पूरे, मतलब ये कि हमारे इंडिया के लेवल पे कन्हैया कुमार सबसे बड़े नेता है हमारे कांग्रेस पार्टी के। जो हाल विपक्ष का हुआ इस वक्त, टिकट लेके वापिस दे रहे हैं, टिकट नहीं ले रहे। नरेंद्र मोदी को एक काम अच्छा करना था जो इतिहास में मशहूर हो जाते, नशा बंद कर देते। राष्ट्र एक लेके चल रहे हैं राहुल जी, वो पार्टी में एक नहीं कर पा रहे अपनी पार्टी को। अगर बीजेपी को जीतना तो बीजेपी जीत के रहेगी। कन्हैया कुमार तो कहीं से कहीं जीत ही नहीं सकते। कांग्रेस आएगी सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, पहले की तरह जैसे था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में से सबसे ज्यादा हॉट सीट जिसको माना जा रहा है, मैं इस वक्त वहां पर मौजूद हूं। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में आई हूं। यहां पर मैं आज इसलिए आई हूं दोबारा क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं यहां से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को खड़ा किया है, जिसके बाद उनकी कई लोग जो है तारीफें कर रहे थे कि कन्हैया कुमार को बहुत अच्छा खड़ा किया है। लेकिन खुद उनकी पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं, जो नेता है कांग्रेस के, वो ही अपने कांग्रेस के इस फैसले से जो है उसके खिलाफ है और वो नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाया जाए और इस फैसले के बिल्कुल अगेंस्ट है। वहीं अब जो है लवली ने भी उनकी जो पार्टी है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये भी सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है और लवली ने कई तरीके के आरोप भी लगाए हैं कांग्रेस पर कि अपने कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है और जो मेरा इस्तीफे का जो लेटर था मेरे से पहले ही उसको वायरल भी कर दिया गया। तो इस तरीके के जो तमाम आरोप है कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद अपनी पार्टी पर लगा रहे हैं। तो आज इसको लेकर हम इसी सीट पर आए हैं जहां हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि वो किस तरीके से इस फैसले को देखती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश गर्ग। जी, अब देखिए, आपको जैसे कि मालूम है मनोज तिवारी यहाँ से सांसद हैं और जो दूसरी ओर से खड़े हुए हैं कन्हैया कुमार खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है कि कन्हैया कुमार जीतेंगे? जी बिल्कुल जीतेंगे, कन्हैया कुमार जीतने चाहिए। वो एक पढ़े लिखा है। मनोज तिवारी, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो अनपढ़ इंसान है। वो क्या बोलता है उसे खुद नहीं मालूम होता है। कन्हैया कुमार बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही समझदार इंसान है, उसी को जीतना चाहिए। जी, लेकिन देखिए कन्हैया कुमार की बात अगर हम करें तो उनकी पार्टी ने जहां उनको खड़ा किया है उनकी जो पार्टी के जो नेता हैं वही उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस के फैसले के अगेंस्ट है। देखिए, कांग्रेस में खींचतान चलती रहती है। लेकिन कैंडिडेट देखना पड़ेगा। कैंडिडेट कौन है यहाँ पे? कैंडिडेट है कन्हैया कुमार। बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही समझदार इंसान है वो। मनोज तिवारी की बात की जाए, 10 साल में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बातों के अलावा उसने कुछ नहीं किया। जैसे मोदी बातों ही खाता है, ऐसे कन्हैया कुमार बातों ही खाता है। दोनों ही एक जैसे हैं। देखिए, अगर कुछ नहीं किया था फिर भी वो बार बार ऐसे बनते गए यहाँ से, तो कुछ तो वजह रही होगी। कोई वजह नहीं है, मोदी के नाम पे वोट मिल जाता है। लोग मोदी के गारंटी में आ जाते हैं, भकाने में आ जाते हैं, इसी वजह से उसको वोट मिल जाता है और वो जीत जाता है। वरना वो किसी लायक नहीं है, किसी भी तरह से सही इंसान भी नहीं है। लेकिन देखिए, कन्हैया कुमार की बात करें तो अभी मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा, उनकी पार्टी ही खुद उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। पार्टी ही कह रही है कि बहुत गलत डिसीजन लिया है हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने यानी कि। तो आपको किस तरीके से वो 1-2 क्वालिटी आप हमें बता दीजिए जिस वजह से आपको कन्हैया कुमार अच्छे लग रहे हैं और बल्कि उनकी पार्टी को नहीं लग रहे? देखिए, ऐसा होता है, कांग्रेस में खींचतान है। अगर ये खींचतान ना होती तो कांग्रेस यहाँ 10 साल से साफ है। क्यों होती? ये खींचतान की वजह से तो है। लवली को टिकट चाहिए थी, नहीं मिली, 10 आरोप लगा दिए, दूसरों के ऊपर लगा दिए। अरे वो खुद तो जीतता नहीं है, जो दूसरा जीत सकता है उसको वो जीतने नहीं देना चाहता, उसको लड़ाना नहीं चाहता। अरे यहाँ से उसका सपोर्ट करता, इतना अच्छा बंदा है वो। दिल्ली का उसने शिक्षा प्राप्त करी है, रहने वाला वो बाहर का है, लेकिन ठीक है, दिल्ली में अच्छी शिक्षा प्राप्त करी है, PhD होल्डर है, डिग्री होल्डर है, उससे अच्छा और क्या चाहिए? अच्छा काम करेगा इस एरिया के लिए। कुछ नहीं हुआ इस एरिया, आप जाके घूम के देखिए पूरे एरिया में। कुछ नहीं किया इसने। अच्छा, आपको क्या लग रहा है किस बारे में? जी देखिए, कन्हैया कुमार यहाँ से खड़े हुए हैं और मनोज तिवारी जो है पहले से यहाँ पे सांसद है। क्या लग रहा है, उनका काम आपको पसंद आ रहा है मनोज तिवारी का, या फिर आप काम नजर आ रहा है? क्यों नहीं नजर आ रहा? अभी भैया बोल के गए कि कुछ काम ही नहीं किया। वो तो खैर वो अपना नजर कहीं और लेके बात कर रहे हैं। वो खाली सरकार पे कोई निगाहें है ही नहीं। 60-65 साल में कांग्रेस ने जो काम किया उससे ज्यादा काम उपलब्धि दे दी बीजेपी ने। अच्छा, देखिए, कह रहे हैं कि जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई है, बीजेपी ने काम किया इस इलाके में। आपसे पूछूंगी। हाँ, बीजेपी के काम बताइए। बताइए, काम क्या नहीं हुए बताइए भाई। तुम्हारे 370 है, 300 राम मंदिर है, नुकसान क्या फायदा हुआ? नुकसान नहीं था। क्या था? अच्छा, वहाँ जो झगड़े होते थे, मारे जाते थे, यहाँ आके झगड़े से उसका 300 तक कोई लेना देना नहीं है। अच्छा,
हाँ उसका कोई लेना कोई देना लेना कहा देना नहीं। मनोज तिवारी ने काम भी नहीं किया है, लेकिन ये कह रहे हैं मनोज तिवारी ने काम किया है। बीजेपी का वो कर रहा हूँ, 370 का कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, यानी कि मारकाट चलती रहनी चाहिए थी नहीं, वहाँ पे। मारकाट का 370 से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मेरा तो कहने वाला खत्म कैसी हुई फिर वो? 370 के बाद यानी कि वहाँ पर खत्म हो केवल- जाती है अपना आप। बताता हूँ, 370 अपना आप खत्म हो जाती है। 370 के बाद केवल एक ही काम होना था कि वहाँ जाके आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। कितनों ने खरीदी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी आप 5 साल में कितने लोगों ने ली? आपकी नजर में नहीं है कि बिल्कुल नहीं कितने खरीदी? लोगों ने नहीं, पूछ तो रहा हूँ बहुत आपसे। लोगों ने खरीदी एक है। ने नहीं। बहुत लोगों ने जी खरीदी नहीं। है। तो इसका मतलब बात तो वही ना, 370 हटाना था। हाँ, तो हटाने के बाद फायदा क्या हुआ? हटाना वही तो था, पूछ रहा हूँ मैं नहीं तो भी। वो दंगा अभी तक चलता रहता। आप प्रॉपर्टी नहीं बताइए। खरीदी, तो डर बताइए। बैठा रखा है इन्होंने पहले से ही डर बैठा दूसरा रखा है। बताइए, राम मंदिर बोलिए, दूसरा बोलिए। राम मंदिर क्यों नहीं? आस्था का एक वो है हमारा। हाँ बोलिए, राम आस्था मंदिर केंद्र यहाँ हमारा। यहाँ भी मंदिर है हमारा। हाँ, मंदिर तो बहुत सारे हैं। हाँ, मंदिर यहाँ भी भी है, राम जी मस्जिद बैठते भी है, हैं, सब कुछ है। यहाँ ये राम जी बैठते हाँ, हैं, वहाँ भी हमारे- राम जी बैठते हैं। हमारा जन्म दोनों स्थान था राम राम जी में जी क्या का। अंतर है बताइए? हाँ, राम जी का जन्म स्थान था वो। अरे क्या अंतर पूछ रहा हूँ। अरे बता तो रहे राम जी का जन्म स्थान। अरे जन्म स्थान इन जैसे ना वहाँ कांग्रेस पर राम के और भी मंदिर हैं, देश वो भी को जन्म स्थान पीछे है। रखा है, यानी कि दूसरी सरकार आनी नहीं पहली बात, चाहिए। मैं कांग्रेस सपोर्टर नहीं आदत हूँ मैं। गुलामी की पड़ गई है कि भाई एक बढ़िया है, वो मार रहा है, पीट रहा है, मर रहे हैं, ये उस सोच में लगे हुए हैं। हाँ। तो उसमें लगे हुए हैं और कहीं नहीं है। अरे काम नहीं करा। 10 साल में क्या इन्हें फायदा काम हुआ नहीं आपका? करा। बताइए ना, फायदा क्या हुआ? आप कुछ नहीं दुनिया भर करा में काम। नाम हुआ है, इनको वो नजर नहीं आ अरे रहा। काम- आँख बीच हाँ, के बैठे नाम गिनाइए। आँख खोल के आँख बीच के बैठे हुए ये लोग कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, हमें काम ही नजर नहीं आ रहा। देखिए, अभी इलेक्शन में समय है, छठे चरण में जो है दिल्ली में चुनाव होगा। उससे पहले ही जो कांग्रेस के कुछ मंत्री है, लवली ने इस्तीफा दे दिया, उससे पहले भी कई लोगों ने इस्तीफा दे नहीं दिया नजर है। आ रहा। जो हाल विपक्ष का हुआ इस वक्त, टिकट लेके वापिस दे रहे हैं, टिकट नहीं ले रहे, तिवारी का काम वो बताइए। आंखें नीचे बैठेंगे। तिवारी काम बताइए यहाँ पे। तिवारी क्यों ना है? काम बताइए। फ्लाईओवर है, कौन सा सड़कें फ्लाईओवर हैं। है? क्यों ये कब बनाई है? शास्त्री पार्क वाला इसने हाँ, बनवाया है केजरीवाल ने। केजरीवाल ने। हाँ, और ये- बताइए कौन सा काम? और आता केंद्र में ये कौन सा? सड़कें फ्लाईओवर आते जी नहीं, केंद्र क्यों में। आती है केंद्र में? 60 फुट से ऊपर की जो होती है ना, वो अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में आती केजरीवाल है। जी, अब ये भी बता दो अंदर क्यों है? अरे वो तो सब जानते हैं। हाँ, अरे सब जानते तो बताओ वो ना। सब जानते हैं। आप बता दीजिए, सीधा सच्चा आदमी को अंदर कर दिया। बीजेपी ने बहुत सीधा केवल और आदमी। केवल इलेक्शन की वजह से उसको अंदर किया है। हाँ, इलेक्शन की वजह हाँ, से। 2 साल से आज तक 1 रुपया नहीं मिला। तो उससे और ये जिनका शर्म- रुपए मिलते हैं वो सब बाहर होते हैं। इससे शर्म यही नहीं है कि 9 दफे नोटिस पहुंच चुका है। जब जाके अगला कह रहा जी मेरे पर टाइम नहीं है, अगला कह रहा मेरे पर टाइम ही नहीं है। देखिए, आपने जैसे कहा कि इलेक्शन की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनको 9 समन भेजे गए। आप समन के टाइम पे कह देते थे कि अब मेरे पे समय नहीं है। मेरा कानूनी अधिकार है कि अगर मुझे सम्मन आया है तो मैं सामने वाले से पूछूं भाई सम्मन क्यों भेजा है। उसने पहले जब सम्मन आया था, फर्स्ट सम्मन, तभी ईडी को बोल दिया था कि भाई मुझे क्यों भेजा ये बताया जाए। क्या ईडी ने बताया? नहीं बताया। जाइए नहीं बताया। अब उसके घर बैठेंगे, ईडी इसके लिए बैठी है स्पेशल। सम्मन का जवाब सम्मन ईडी से के होता पास है। जाइए, नोटिस भेजा आपको, जाइए जवाब दे के आइए। टाइम ही नहीं अगलों के पास। टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं थी मैम। ओ सर, हाँ बोलिए। टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ। प्रॉब्लम ये थी, उसने कहा था कि भाई मुझे सम्मन किस वजह से भेजा अब जवाब है। दे 4 रहे हैं रीजन ना बताए थे उसको कोर्ट में। ईडी को कि इन 4 में से किस वजह से भेजा है। ईडी जवाब नहीं दे पाई थी। हाँ, तो अब वैसी ईडी वो वैसी काम मोदी कर की रही ईडी है। है। मोदी वो कर रहा है। बेंगलोर वालों को नहीं पकड़ती है जब बेंगलोर कांड लेकिन होता देखिए, है। हाई कोर्ट ने भी जो है फैसला उनके अगेंस्ट ही सुनाया, तो क्या हाई कोर्ट भी मोदी ने खरीदी हुई है? वहाँ पर जमानत के लिए नहीं था, पहली बात। और कभी भी आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट से ही जमानत मिलती है। आप कोई भी उठा कर देख लीजिए केस को। अरे चले क्यों गए? आ जाइए। अरे बीच में ना छोड़ के जाइए। मैडम ने बोले ना जब जाना आप। ठीक है। जी, देखिए, लवली जो है, लवली ने इस्तीफा दे दिया, और भी जो नेता है इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी में आपको कुछ लग रहा है कि कुछ हलचल चल रही है अंदर खाने? बहुत खतरनाक मामला चल रहा है अंदर में। ये क्या कहते हैं, राष्ट्र को एक लेके चल रहे हैं राहुल जी। वो पार्टी में एक नहीं कर पा रहे अपनी पार्टी को। देखना, लवली जी का नाम लिया, अच्छे नेता, उसको टिकट नहीं दिया। वो पहले हारा हुआ आया है, वहाँ से उसको टिकट दे दिया। उसकी उम्मीद मनोज तिवारी की आसान जीत साफ नजर आ रहा है, इसने कर दी है। कन्हैया लाल जी ने साफ कर दिया, रास्ता साफ कर दिया। कितनी आसान जीती अपने मुंह से खुद बता रहे हैं। इसमें मेरे को कन्हैया कोई लाल के दोहराने बारे की में बात नहीं। बताइए। उसके हम ऊपर तो एक कह रहे 8 हैं। साल पहले टुकड़े टुकड़े गैंग का एक आरोप लगा था। वो सुनो, तो अब भी लगता केस है। अभी भी चल रहा है। दिल्ली पुलिस आज तक एक प्रूफ क्यों नहीं दे पाई? देखिए, वो जो कानूनी कार्रवाई, अरे 8 साल में एक भी प्रूफ नहीं दे तुम्हारे पाई। कहने से होगा कानूनी कार्रवाई। बता तो रहा हूँ मैं आपको। ये आपके घर की, अरे यानी घर कि की नहीं, मोदी की नहीं, अपने घर 8 की साल में बनाना एक भी चाह रहे प्रूफ थे। नहीं दे पाई। अपने घर की जब बनाना चाह 8 रहे साल में कोई प्रूफ ना दे पाए तो उसे इतने क्या बड़े-बड़े बोलेंगे? गुंडे साफ कर दिए। देखिए, अगर
बात की जाए, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन है कांग्रेस का, लेकिन आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले इनके बीच में भी दरार आ सकती है, क्योंकि जो डिसीजन है वो दोनों के एक नहीं बन पा रहे, सहमति नहीं हो पा रही है। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि पार्टी में कुछ गड़बड़ चल रही है? कांग्रेस को अपने निचले स्तर से पहले ध्यान देना चाहिए पार्टी पे। सब होगा, लेकिन अभी इलेक्शन चल रहा है तो अभी इलेक्शन के लिए होगा। देखिए सब चीज सब टाइम के हिसाब से होती है। ये कांग्रेस की दिक्कत है, कांग्रेस दूर करेगी। ये खुद भूल गए हैं, इनके खुद का कहना है बीजेपी आनी है, मोदी आना है, इनका खुद का कहना है, कोई जरूरत नहीं है। ये 29 की तैयारी कर लें, अभी तो कुछ इनके कुछ दाल भी हाथ लगने वाली नहीं है। अच्छा, नहीं ऐसा है क्या बोल रहे हैं? दाल भी हाथ नहीं लगने वाली। दाल क्या होता है? 24 में तो दाल ही खाता, मुर्गा और दाल और काली दो चीज होती है ना, उसमें काला आपके पास रहेगा, दाल हमारे पास रहेगी। तो कन्हैया कुमार को यहाँ से जीतना चाहिए। आखिरी में सवाल आपसे यही। कन्हैया कुमार तो कहीं से कहीं जीत ही नहीं सकते। आप घूम रहे हो, अच्छी तरह आपको जानकार है, आप नहीं कहो अलग बात है, आपका रिपोर्टिंग का काम है, अब तो सवाल पूछना है, मगर आपकी जानकारी में भी साफ है कि कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं से है ही नहीं। कन्हैया कुमार क्यों नहीं जीतना चाहिए वो बताइए। है क्या कन्हैया कुमार में? पीएचडी होल्डर है वो। पीएचडी क्या होता है मालूम? पीएचडी देखना ना, क्या होती है आपको मालूम है? दूसरे को बोलने नहीं देता, बताइए क्या होती है पहले। दूसरे को बोलने भी नहीं देता। बताइए क्या होती है? हमका वो है कि है भी बता रहे हैं कि यहाँ बोल रहे हैं क्या होती है बताइए। ये तो साफ दिखाई दे रहे, वीडियो चल रही है उसकी। पीएचडी के दूसरे रूप में डॉक्टर होता है। ये डॉक्टर हैं। हाँ जी, पूछ लीजिए वरना मैम से, मैम को जानकारी होगी, इलाज कर देना उसे, मैडम को जानकारी होगी इस बारे में। पीएचडी जो कर लेता है ना, उसके आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, जैसे हम डॉक्टर इलाज वाले के लगाते हैं ना, वैसे। लेकिन देखिए उनके कई सारे बयान वायरल हुए हैं। देखिए उनसे कई बयान उनके वायरल हुए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो वो अगर टुकड़े जी, मैंने कहा सारे बयान जब तक वो वैलिड नहीं है, जब तक प्रूफ ना हो। यहाँ दोषी हो गए, प्रूफ नहीं हुआ, इन्होंने दोषी कर दिया, सारे बैठ के खड़े होके, और वो उनके साबित प्रूफ नहीं हुआ है कोई भी। कन्हैया कुमार के खिलाफ कोई प्रूफ हुआ 8 साल पहले? अच्छा एक मिनट और बताता हूँ मैं, इनकी एक सांसद हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनकी वाइफ ने कहा था कन्हैया कुमार मेरे साथ पड़ा हुआ है, और जब वो ये बयान की बात हो रही थी तब मैं वहीं थी, और उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ये जम्मू कश्मीर के एक सांसद, लद्दाख के एक सांसद की वाइफ ने बोला है। इस तरीके के बयानबाजी तो देखिए चलती ही रहती है। बीजेपी की सांसद की वाइफ थी वो, और बीजेपी सांसद वहीं बैठे हुए थे, इसीलिए उनकी टिकट भी काट दी गई है लद्दाख से। इकट्ठे कर दो, लगा दो कोर्ट में जाके भैया, यहाँ से बोलने क्या होगा? अभी तो 8 साल से जाके वहाँ लगा दो, दिल्ली पुलिस जल्दी निकल जाए बाहर। क्या नाम है आपका? जी मेरा शमीम अहमद नाम है। क्या लग रहा है कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में से कौन जीतेगा? देखो ये तो वक्त बता सकता है कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। ये तो जिस टाइम 4 तारीख को वोट खिलेंगे उस टाइम ये पता चलेगा कन्हैया जी हैं या मनोज तिवारी जी हैं। ऐसे क्या पता चल रहा बंद कोठरी का? काम के आधार पर अगर देखें, मनोज तिवारी ने काम किया है इलाके में। देखो हमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, जो हमने बताया आपको वो बता दिया। नागरिक है आप, यहीं के रहने वाले, आपको पता होगा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी सीलमपुर का रहने वाला हूँ, जीबी लोग झुग्गियों का रहने वाला हूँ। हाँ तो आप बता सकते हैं। हमारी साइडों में तो कोई काम ऐसा नजर आया नहीं, और हमारे तो आज भी नाले बिल्कुल पूरे भरे पड़े। अच्छा, तो अगर कन्हैया कुमार को अगर लाता है तो वो काम करेंगे क्या? ये भी वक्त बतावेगा, कोई जबरदस्ती उनसे भी नहीं करा सकते, ना जबरदस्ती काम इनसे करा सकते। अब उनकी मर्जी होगी तो वो अपने आप काम करेंगे, और उनकी मर्जी नहीं होगी वो काम नहीं करेंगे। ना हम जबरदस्ती उनसे कर सकते हैं, ना जबरदस्ती उनसे कर सकते हैं। जो भी काम करता है, जो भी नेता आता है, वो अपनी मर्जी से जैसा काम चाहेंगे। और हम ये कहने लगे इस काम को करो, उन्होंने नहीं करा तो हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? लेकिन देखिए आपके जवाब से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं क्लियर नहीं समझ पा रही हूँ कि आप मनोज तिवारी को चाहते हैं या कन्हैया कुमार को। चाहने को तो हम सभी को चाहते हैं। यहाँ से तो एक को ही चाहना पड़ेगा, काम तो आपका एक से ही निकलेगा भी यहाँ पे तो। नहीं, इंसान है, आम पार्टी भी इंसान है, भाजपा भी इंसान है, हाँ। और कांग्रेस भी इंसान है। हाँ। हर आदमी को चाहते हैं, मगर इंसान है, इंसान के तरीके से सबको चाहते हैं। अब ये वोटिंग की बात है, ये वक्त पे पता चलेगा भाई कौन आता है कौन नहीं आता। मेरी मर्जी कहाँ की है, आपकी मर्जी कहाँ की है वोट देने की? अब मैं ये कहने लगूँ जी कन्हैया जी आ जाएंगे, मनोज तिवारी जी आ जाएंगे, आम पार्टी वाले आ जाएंगे, ये तो हम कह नहीं सकते, ये तो वक्त बता सकता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान फारूकी।
जी देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस वक्त हम खड़े हैं। सबसे हॉट सीट माना जा रहा है दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटों में से इसको, क्योंकि यहाँ से पहले मनोज तिवारी जो 2 बार से सांसद हैं, उनके अगेंस्ट कन्हैया कुमार को खड़ा किया गया है। ये बहुत चर्चाओं में है नाम, और चर्चाओं में क्यों है आप भी जानते हैं, क्योंकि इनको लेकर काफ़ी विवाद ऑलरेडी हो गया है और कांग्रेस ने ऐसे चेहरे को खड़ा कर दिया है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कौन है, या तो आप जो पूर्व सांसद हैं उनको ही चाहते हैं दोबारा, या फिर कन्हैया कुमार को मौका देंगे? मैडम, कन्हैया कुमार बहुत बड़ा नाम है पूरे, मतलब ये कि हमारे इंडिया के लेवल पे कन्हैया कुमार सबसे बड़े नेता है हमारे कांग्रेस पार्टी के। बहुत अच्छे हैं, डॉक्टरी की डिग्री है उनके पास में, इतना ज्ञान है उनके पास में, देखें आप सुने, इतने अच्छे लीडर हैं शायद कोई नहीं है कांग्रेस पार्टी में। बहुत अच्छे लीडर हैं और कांग्रेस ही है जो कुछ है अब लेकिन देखिए, कांग्रेस ही फिर क्यों अपने डिसीजन से अटक रही है, भटक रही है? वो कह रही है, उनके जो कुछ नेता है कह रहे हैं गलत खड़ा करा है कन्हैया कुमार को, ऐसा क्यों उनके बीच में ही एकता नहीं है? आपस में थोड़े बहुत इख्तलाफात होते हैं, हर जगह होते हैं, हमारे घर पे भी होते हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ जो है, कन्हैया कुमार बहुत बड़े लीडर है और बहुत बड़ा चेहरा है वो, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। क्या कहना चाहेंगे, कन्हैया कुमार को कुछ पर्सनल रंजिश की वजह से उतारा गया है मैदान में, या फिर सच में वो काम करे इस इलाके का इसलिए उतारा गया? कन्हैया कुमार बहुत बड़ा चेहरा है, वो तो होने वाले मिनिस्टर हैं। अच्छा। हाँ, मिनिस्टर बनेंगे बहुत बड़े वो, बहुत अच्छा, मिनिस्टर भी बन जाएंगे? बनेंगे, देखिए आप। अच्छा। हम सुनते रहते हैं उनकी डिबेट, देखिए कितनी अच्छी होती है। अच्छा। उनकी बात दिल पे लगती है, अंदर आपने मिनिस्टर की बात करी है, तो उनको 1-2 काम बता दीजिए जो आपने करते हुए उनको देखा। अथॉरिटी में आएंगे तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? और क्या, पहले भी कुछ राजनीति में रहे हैं? राजनीति पर तो उनकी मतलब डिबेट सुनिए ना आप, वो बहुत काफी है हमारे लिए। डिबेट तो हर कोई बोल सकता है, काम करने के बाद पता चलता है। नहीं करेंगे, अथॉरिटी मिलेगी उनको, गवर्नमेंट बनेगी तो काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? काम तो लोग कहते हैं मनोज तिवारी ने भी बहुत किया है, इसीलिए 2 बार से उनको हैसियत ही नहीं है उनके सामने। मनोज तिवारी कोई हैसियत नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल के नेता है। इमरान प्रताप गढ़ी हुए आपके, कन्हैया कुमार हुए आपके, युवा नेता, बड़े बेहतरीन नेता है, ये बहुत काम करने वाले हैं भविष्य में। अच्छा, तो आपको लग रहा है काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे, पूरी उम्मीद है इनसे हमें। अच्छा, लेकिन फिर उनकी पार्टी ही क्यों उनको चुनाव में खड़ा करने से पीछे हट रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी के बहुत बड़े चेहरे हैं वो, पार्टी के जो और दूसरे नेता हैं, इख्तलाफात होते हैं पार्टी में, सब में होते हैं, मैंने बताया आपको, हमारे घर में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, हमारे खुद अपने आप से इख्तलाफात होते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो बड़ा चेहरा है। अच्छा। कन्हैया कुमार जी, और बहुत आने वाले समय में बहुत काम करने वाले हैं वो। चलिए, आप बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार तो बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है, बदलना चाहिए। वैसे मनोज जो वो भी अच्छे आदमी है, बेहतर आदमी है, लेकिन पार्टी में ना होने थी, बीजेपी में नहीं होने चाहिए? नहीं, कांग्रेस में होने थे। अच्छा, कांग्रेस ने क्या कर दिया इस इलाके के लिए? बड़ी तारीफें हो रही है। मेरे मन में जो आ रहा है वो बोल रहा हूँ मैं तो। अच्छा। कांग्रेस में आने थे, वो तो बेहतर आदमी है। लेकिन कांग्रेस ने तो अभी मौका ही नहीं मिला था इस इलाके में काम करने का, अभी तो बीजेपी कर रही है। 2 बार से आप लोग सांसद भी मनोज तिवारी को बना रहे हैं, लेकिन फिर गुण गा रहे हैं आप कांग्रेस के। अंदर खाने कुछ काम कर रही थी क्या कांग्रेस आपके लिए? काम तो ठीक से नहीं करा इन्होंने जो है। अच्छा, मनोज तिवारी ने काम तो ठीक से नहीं करा, इन्हें फुल पैसा लगा देना चाहिए था इस इलाके में। अच्छा। नहीं लगाया, वो अच्छे आदमी हैं, इनको पार्टी ये वाली ज्वाइन नहीं करनी थी मेरे पार्टी नहीं करनी थी। और नरेंद्र मोदी को एक सबसे बेहतर काम करना था, 2014 से करी हुई है, बेहतर काम करना था। एक नशा बंद कर देना देश का, तो हिस्ट्री में अमर हो जाते हैं। पता नहीं केजरीवाल बढ़ावा दे किस झंझट में लग गए, किस झंझट में लग गए। वो झंझट तो पूरा होना नहीं है, कभी नहीं होना। बढ़ावा तो केजरीवाल भी दे रहे हैं, जेल में बैठ गए जाके। हाँ ठीक है, वो तो अच्छी आदमी, वो बढ़िया आदमी। अच्छा, केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी, अच्छी आदमी। लेकिन आरोप जो इतने लगे हैं उनपे, वो भी सिद्ध हो गए। नरेंद्र मोदी को एक काम अच्छा करना था, जो इतिहास में मशहूर हो जाते, नशा बंद कर देते। अच्छा, नशे को बंद कर दे। क्या लग रहा है कांग्रेस आएगी तो कर देगी? काम तो कर जाते, अपनी जिंदगी में एक तो काम कर जाते कम से कम। कांग्रेस आएगी तो कर देगी नशा बंद? है, कांग्रेस आएगी तो कर देगी? करो मत, ये अब इतना तो बुरा नहीं करेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने कभी कोई बुरा नहीं करा है जी। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो यही लौटे तो नशेड़ी हैं, यही तो नशे को बढ़ावा देते, एक के साथ एक फ्री लाते। अब कहाँ को जा रहा है, इधर को आ जा। अरे मैं नशा कोई, मैं तो केजरीवाल का भक्त हूँ यार, इसलिए तो अस्पताल के चक्कर काट रहा हूँ। नशेड़ी है, इधर को आ जाओ, नशे वाले इधर आ जाओ। आप इधर माइक पे बोलिए, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? तो यहाँ तो कांग्रेस का ही दौर रहेगा, अब कन्हैया कुमार हो या कोई भी हो, कांग्रेस का ही रहेगा दौर। जहाँ अच्छा, कांग्रेस का क्यों?
कांग्रेस ने अच्छे काम करे, शीला दीक्षित के अच्छे काम करके गई है यहाँ पर। इन्होंने क्या करा है? फिर 2 बार से जिता क्यों रहे थे आप लोग उनको? ये तो उसकी है MCD की वो है, उसमें जो आ जाते हैं उनसे बैलेट पेपर से करवाएं तो आने भी। जिसका मुकद्दर चलता उसे कोई नहीं रोकता। जिसका नसीब चलता उसे कोई नहीं रोकता भाई। अच्छा। वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जिसका नसीब में है बढ़ना वो बढ़ेगा, कोई सी भी सरकार हो। अगर बीजेपी को जीतना तो बीजेपी जीत के रहेगी। तो यहाँ पर अगर 2 बार से बीजेपी जीती है तो काम से नहीं नसीब से जीती है? नहीं जी, काम तो हम कह नहीं सकते। घोटाले जिंदा बेईमानी से करिए, कुल्ला ईवीएम मशीन में धांधलेबाजी हुई है। अच्छा। हाँ जी। पर जो कुछ लोग हैं यहीं के रहने वाले हैं, कह रहे काम तो बहुत किया है। वोटिंग के बाद ही पता चलता, खुला था कि कहाँ का फ्रॉड बना हुआ है। हाँ। ठीक, उससे पहले कुछ नहीं होता और फिर कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता। ये सरकारी अब्बा लोगों की है। आज मतलब महंगाई बहुत हो गई। पहले CNG 45 रुपए थी, बस 85 हो गई CNG। और मोदी जी जब से आए जिंदगी नाश हो गई हमारी। 30 रुपए किलो। कैसे जिंदगी कैसे नाश हो गई? 4 लाख रुपए की गाड़ी थी, 8-10 लाख रुपए की हो गई है। अब टाइम भी तो बढ़ रहा है ना आगे। बढ़ रहा है, मोदी जी अपना देश आगे बढ़ाने में लगे पड़े। बस गरीबों को तो बढ़ा दो। विकास हो रहा देश। हाँ बढ़ा, और पीछे आ गया देश, पीछे आ गया। और चांद पे पहुंच गया क्या देश ही जो आगे बढ़ रहा है? देश और सरकार आएगी तो चांद पे पहुंचा देगी। कोई और सरकार आएगी तो चांद पे पहुंचा देगी। इंसान के बस की बात है क्या चांद पे दुनिया को पहुंचा दे? मोदी जी से क्यों एक्सपेक्टेशन रख रहे हो? मोदी पे चांद पे पहुंचा बोल रहा था ना कि आगे बढ़ रहा है देश। मैंने देश कहाँ आगे बढ़ रहा है? सरकार होगी सारे गरीब मारे जाएंगे। तुम तो आराम से बैठे रहोगे अपनी कुर्सी पे, यहाँ गरीबी मारे जाएंगे। बस कुल मिला के ये है। अच्छा, कैसे मारे जाएंगे? हम सही हो जाएंगे सब। हाँ, सारे सही हो जाएंगे। 130 का होगा। हाँ, मुद्दा 130 का हो जाएगा। कैसे कांग्रेस क्या कुछ दवाई लेकर आने वाली है क्या कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस आएगी सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, पहले की तरह जैसे था। ये कुछ नहीं करते, ये तो अपने उसमें लगे रहते हैं बस। कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया, उनने कराया बेचारी ने, ऐसी बात नहीं है। और करवाते हैं सब। वो कहते हैं तुम भी खाओ और हम भी खाएं, ये कहते हैं कि हम खाएं बस। तो देखिए, यहाँ पर हमने लोगों से जाना, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की उत्तर पूर्वी दिल्ली की सबसे हॉट सीट पर हम आए थे और हमने यहाँ पर जाना कि कांग्रेस जिन्होंने खुद से कन्हैया कुमार को इलेक्शन में खड़ा किया मनोज तिवारी के अगेंस्ट, अब वही कांग्रेस के कुछ सदस्य जो है खुश नहीं हैं इस डिसीजन से। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस में कुछ अलग से ही निचले स्तर पर घुसपैठ चल रही है जो कि उनके लिए चुनाव में भारी पड़ सकती है, या फिर आपका इस पर और किस तरीके का रुख है? वो भी कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी प्रतिक्रिया देकर बता सकते हैं।